संकल्प कोचिंग सेंटर जेके सदन मधुबनी। मेरा नाम है चंदन सर। मैं आज आप लोगों के बीच में मैं कक्षा 10 का बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आया हूं जो विज्ञान से है, ठीक है ना। और मैं आज प्रकाश चैप्टर से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपका 2023 की परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और पूछा भी है कितने बार। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो जो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। तो इस तरह से ये इसका सी नंबर क्वेश्चन सही होगा, ठीक है ना। अब देखिए, बात कर रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, जो समतल जो दर्पण होता है इस पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो बनता है, क्या बनता है, आभासी, वास्तविक, छोटा और बड़ा। इस चारों में से कौन सा है सही आपका, तो सही हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है ना, जो कि आभासी बनता है, ठीक है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ये बनता है आभासी, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 नंबर है कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा और आभासी बनता है। तो ये बनता है, बताइए आप लोग, कौन बनता है इसमें, समतल दर्पण बनता है कि अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण कि ये तीनों। तो इसमें से आपका कौन सा होगा दोस्त, इसमें होगा आपका उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है ना। जो उत्तल दर्पण में होता है ये वस्तु से क्या होता है, छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब को हम इमेज बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें उत्तल दर्पण में होता है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब हम बात करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखो दिया गया है, 4 नंबर दिया गया है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, ये कैसे हल करेंगे उसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है फिर क्वेश्चन में कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि फोकस दूरी को किससे व्यक्त किया जाता है। तो फोकस दूरी बराबर होता है F, यानी F से फोकस दूरी को व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र होता है F बराबर क्या होता है, A बराबर 2R हो जाएगा, F बराबर 2R हो जाएगा, ठीक है ना। यानी F बराबर क्या हो जाएगा, 2R। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इसको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसको, कि इसको क्या करेंगे हम लोग कि R को इधर लेंगे तो F उधर चल जाएगा। तो देखिए कैसे इसका सूत्र बनेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो सूत्र हो जाएगा R बराबर F/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 20 सेंटीमीटर है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर ये है, इसका त्रिज्या क्या होता है, सूत्र इसका R बराबर 2F होता है। R बराबर क्या होता है, 2F। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ये मिस्टेक हो गया था। देखिए यहाँ पर हम कर रहे हैं, इसका सूत्र होता है R बराबर क्या होता है, 2F। तो R बराबर 2 और F में कितना से गुणा कर देंगे, जो दिया गया है 40, तो कितना आ जाएगा इसका, 20 दूनी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका डी नंबर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 5 नंबर में। क्वेश्चन है 5 नंबर कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। यानी कोई वस्तु है, उस वस्तु से कोई यानी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, ये बात पूछा गया आपसे। तो ये किस में होता है, ये होता है अवतल दर्पण द्वारा होता है। जो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें अवतल दर्पण ट्रिक लगाना है, ठीक है। परीक्षा में आप लोग बैठिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो उसको आराम से पहले 2-3 बार पढ़ा जाता है, उसके बाद उस क्वेश्चन को जवाब दिया जाता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे 6 नंबर में कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। जो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, यानी कोई उत्तल दर्पण है और उस उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को
रख दिया गया है तो पूछा गया कि उसका प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा बनेगा। तो देखिए जो उसका प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है, कि दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी बनता है, कि दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से दुगुनी पर बनता है, कि वस्तु की स्थिति पर ही रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि जो उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ये दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 7 नंबर दिया गया है, 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसका फिर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसका सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है, देखिए वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर, ठीक है, हमें निकालना है। हमें क्या दिया गया है, फोकस दूरी दिया गया है, फोकस दूरी यानी एफ बराबर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तब पूछ रहा है कि वक्रता त्रिज्या क्या होगी, इसका सूत्र क्या होता है, आर बराबर होता है 2f। तो आर बराबर जब 2f हो जाएगा तो ये 2 और f का मान 10, तो कितना हो जाएगा बाबू, 20। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर सही। ठीक है, तो इस तरह से आपका 7वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ और उसके बाद हम समझेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है।